क्या हाल है गाइस। देखो 4 टॉपिक जो तुम्हारा भाई ढूंढ के लाया है। एक्चुअली अभी देश में उन्हीं चीजों की स्थिति बनी हुई है। मैं बता देता हूँ। पहले तो ये SRK का हकला मीम्स है तो कुत्ता, कुत्ते की तरह नहीं भौंक रहा हूँ मैं। सेकंड टॉपिक जो है वो है माधुरी एलिफेंट के ऊपर थोड़ा सा इमोशन टच। एंड फिर जो आएगा वो SSC वॉरियर के ऊपर, वो भी थोड़ा सा इमोशन टच। एंड फिर बाबा प्रेमानंद महाराज जी के जो लिव इन रिलेशनशिप के बयान को लेके ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, जिस पर की न्यूज़ मीडिया जो है वो गांड मरा के वहीं पर जा रही है बार बार पर लोगों से इसी चीज़ पर और इसी कवरेज को कर रही है, क्योंकि लोगों को ध्यान तो देने ही नहीं देगी देश पर। लेकिन कोई बात नहीं है, तुम्हारा भाई आया है यही बताने। इस एक वीडियो में 4 टॉपिक कवर करेंगे। प्लीज़ यार जम के बैठे रहना। दिस इज कॉल्ड माई फर्स्ट वीडियो इस टाइप की। स्टार्ट द वीडियो। देखो मेरी जान, सबसे पहले बात करेंगे द हकला मीम्स की। शाहरुख खान तो अपने घर में बस जस्ट लाइक का एंजॉय कर रहा था, मजे कर रहा था कि उसको पता चला कि भैया मेरी तो खोपड़ी छील के कतई लंडा बना दिया मेरे को। सीरियसली गाइस, लोग इतने हरामी हैं। वो कैसे हरामी है तो मैं बता देता हूँ कि देखो उसने ये गिफ्ट जो है वो इंस्टाग्राम से डिलीट भी करवा दी थी, लेकिन लोग इतने वेले बैठे हैं कि उन्होंने डॉट 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 करके दोबारा से यही क्या कहते हैं उसको, मुनीसिबा कहते हैं, क्या कहते हैं, किसने बनाया ये मुजस्समा? वाह किसने बनाया ये मुनीसिबा? अरे बता नहीं क्या है तो लगा देना यार। किसने बनाया ये मुजस्समा? मुझे नहीं पता है कि ये बात शाहरुख खान तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, लेकिन अगर पहुंच गई तो उसकी टट्टी जाम हो जाएगी। ये देखिए चारों तरफ मेरे ही लन जैसी शक्ल दिखा रहे हैं। क्या बात हो गई? कौन कह रहा माँ की चूस की झाड़ेगी? देखो गाइस, सेकंड टॉपिक की यदि बात करें तो वो है माधुरी हाथी को लेके। हथनी थी, सॉरी। बता देता हूँ कि कुछ लोग लिख रहे हैं कि अनंत अंबानी हाथी है। अब हाथी हथनी को ले गया तो इसमें रोना किस बात का है? खैर कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि ये मैटर जो है वो से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर एक हाथी रहती थी, हथनी, सॉरी, हाथी और हथनी में अंतर उसका है। ठीक ठीक समझ गया। खैर कोई वाली बात नहीं। तो वहाँ पर एक हथनी रहती थी एंड उससे लोगों का काफ़ी अटैचमेंट था। हर फेस्टिवल्स वगैरह में वो जाया करती थी एज अ शुभ मान के। तो केस कर दिया एंड उसको सीधा वनतारा गुजरात में भेज दिया गया कि इसकी यहाँ पर अच्छे से देखभाल हो जाएगी, तुम नहीं कर पा रहे हो। बस इसी से ऑफेंड हो गए और भाई साहब बायकॉट जियो जो है वो चालू हो गया। अब ये पता नहीं है कि ये बात अनंत अंबानी तक या मुकेश अंबानी तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है। अगर नहीं पहुंची है तो तुम मेरी वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि मैं तो तुम्हें बताने चला आया हूँ। बस मेरा कोई लेना देना नहीं है। तीसरे मुद्दे पर चलते हैं। SSC वॉरियर कहाँ चटक चूतिया लग रहा है। देखो गाइस, SSC को मैं वॉरियर टाइप की वॉर ही कहूँगा, क्योंकि भाई साहब SSC जो एग्ज़ाम करा रही है ना, सीरियसली अनबिलीवेबल। आपको इंडिया से बाहर के भी पैकेज दे रही है घूमने को। मतलब कि मैं बता देता हूँ कि एक छात्र का ऐसे ही एडमिट आया था, एडमिट कार्ड, जिसमें कि उसका सेंटर अंडमान निकोबार। मेरी जान, यहाँ जाने का तो मेरा भी सपना था, लेकिन SSC से चूक गया। 30-40 हज़ार की नौकरी से पहले तुम 30-40 लाख रुपए खर्च करके अंडमान निकोबार घूम आओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस बात में कोई शक नहीं है। मैं बता देता हूँ कि हमारे देश के एग्जाम जो है वो ऐसे ही होते हैं। उनमें पहले ही पानी आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं से लीक कर जाते हैं। एंड एक्चुअली थोड़ा सा मुझे एजुकेशन सिस्टम से इस बात के लिए भी प्रॉब्लम है कि मैंने भी बहुत सारे फॉर्म भरे, उनमें से मात्र 2 भर्ती जो है वो अच्छे से हुई। बाकी की भर्ती तो कहीं ना कहीं लीक हुई, पेंडिंग हुई। क्योंकि भाई साहब मैंने 5 साल लखनऊ में धरना दिया, सुप्रीम कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया। ये सच है गाइस। और लास्ट में क्या हुआ, मेरी फाइल रिजेक्टेड हो गई एंड मेरा बहुत बड़े दाम हो गया। सीरियसली मैं बहुत रोया उस दिन। अगर वीडियो देखनी है तो देख सकते हैं। ओ हेलो, ऐसे डरते नहीं है। लाइफ खेलती भी उसके साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। तो अगर लाइफ आपके साथ खेल रही है तो खेलो यार। देखो मेरी जान, ये सच में उस दिन की रील है जिस दिन मैं रोया था अपने 5 साल के संघर्ष को लेके, लेकिन वो सब का सब फैल रहा। अब मैं बता नहीं सकता कि तुम्हें वो कौन सी भर्ती थी तो पुलिस की ही। तो मैं बता दूं,
फिर तुम्हारे भाई ने गाड़ी मोड़ दी और इधर क्रिएटर बनने निकल आया। गजब टू विवाद आदमी। चौथा टॉपिक जो है वो बाबा प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर है, जिन्होंने अभी कथित एक बयान दिया कि 100 में से 2-4 लड़कियां ही पवित्र हैं, बाकी तो सबके सब हिसाब किताब लगवा के आई हैं पहले से ही। आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। मैं कहना ये भी चाहूंगा कि देखो बाबा जी, मैं आपको बिल्कुल सत प्रणाम करता हूँ। आपने मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, लेकिन आप किसी की सिचुएशन को नहीं जान सकते। ये तो बस वही जान सकता है जिस पर बीत रही हो। बड़ी बड़ी बात मत चोद, समझा? मेरी बात से ऑफेंड जरूर हो जाएंगे कुछ लोग, मैं बता देता हूँ। मेरी लैंग्वेज थोड़ा एडल्ट टाइप का हो जाता है, लेकिन आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। बाकी बाद में भी 100% एकदम सच्चाई है। नो डाउट कि लड़कियां बिल्कुल आज की मूर्ख होती जा रही हैं, सीरियसली। और इस पर भाई मुझे मत पकड़ लेना, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ। जो चीज़ मैं देख रहा हूँ और एग्जाम्पल चाहिए तो फिर मुझसे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, मैं बता दूंगा तुम्हें। कहीं बहन जो वाकई कैमरा लेके नहीं आ जाए। आ जाओ यार, डरता है क्या भाई तुम्हारा बोलने से? सच है। तो देखो भाई, कम्युनिटी होती है ना एक, आप बात समझिए। जैसे लड़कों के ऊपर आएगी तो फिर लड़के बोलेंगे, ऐसे ही बात लड़कियों के ऊपर आई तो फिर लड़कियां ही बोलेंगी। ऐसा मुझे लगता है मेरे प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से। एंड वीडियो कैसी लगी वो सब आप बता देना बाद में, नहीं अभी बता दो यार, कमेंट तो कर दो यार प्लीज़ यार। और देखो सब्सक्राइब करो यार, देखो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, 1 साल हो गई है और अभी 165 सब्सक्राइबर हुए हैं। जब मुझसे कोई वैन में से आधा लटक के पूछता है कि हाउ मेनी सब्सक्राइबर, तो मेरी यार बात समझो, मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाती हैं 165 कहने में। प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो कर लो मेरी जान, देखो लाइक कर देना एंड शेयर भी चाहो तो कर सकते हो, और दी एंड लगा दो झटके में, क्योंकि मैं इस भारत को इस स्थिति में कतई नहीं देखना चाहता। बंद कर लेनी बहुत ठीक है।